एक बात का जवाब ईमानदारी से दीजिए। अगर आपके मोबाइल में एआई है, इंटरनेट है और आप रोज कम से कम 1-2 घंटे अपने लिए निकाल सकते हैं, तो फिर आपकी इनकम अभी तक वैसी की वैसी क्यों है? सोचिए, आज किसी के पास पैसा कमाई के लिए सिर्फ एक लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, इंटरनेट है, एआई है, फ्री टूल्स है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग वही कर रहे हैं जो एआई आने से पहले करते थे। रील्स देखना, वीडियोस देखना, एआई के नए टूल्स देखना और फिर अगला टूल आने का इंतजार करना। और शायद सबसे डेंजरस बात यह है कि उन्हें लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि उनके फोन में 30 एआई टूल्स की लिस्ट सेव्ड है, लेकिन एक भी टूल किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस्तेमाल नहीं हुआ। और यहीं से आज की बात शुरू होती है, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एआई टूल्स की लिस्ट नहीं देने वाला, मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि एक नॉर्मल इंसान इन टूल्स को एक दिन में किस तरह किसी रियल काम में इस्तेमाल कर सकता है। और ध्यान रखिए, यह कोई ओवरनाइट इनकम वाला सपना नहीं है, न कोई गारंटी, न कोई फेक स्क्रीनशॉट, न ये दावा कि एक टूल खोलते ही लाखों आने लगेंगे। बल्कि बात इससे ज्यादा प्रैक्टिकल है। आपके पास जो एआई है, उससे ऐसा काम कैसे करवाया जाए जिसके लिए मार्केट में पहले से डिमांड मौजूद है? यही असली सवाल है। और अगर आपने ये समझ लिया, तो आपको हर नए एआई टूल के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले एक बात समझिए, एआई से पैसा टूल नहीं बनाता, प्रॉब्लम बनाती है, और सॉल्यूशन पैसा बनाता है। एआई उस सॉल्यूशन पैसा बनाता है, एआई उस सॉल्यूशन को बनाने की स्पीड बढ़ाता है। बस यही पूरा खेल। लेकिन इस बार इसे उस तरह इस्तेमाल मत करना जैसे आप अभी करते हैं। मत पूछिए, मेरे लिए बिजनेस आइडिया बताओ, क्योंकि एआई आपको 50 आइडियाज दे देगा। आप 50 आइडियाज पढ़ेंगे, फिर 51वां आइडिया देखकर पहला वाला भूल जाएंगे। इसका कोई फायदा नहीं। इस फिर एआई से पूछिए, इस मार्केट में लोग किन प्रॉब्लम्स के लिए अभी पैसे खर्च कर रहे हैं, किस काम में उनका समय सबसे ज्यादा जा रहा है, कौन सा काम रिपीटेटिव है, कौन सा काम बोरिंग है, कौन सा काम ऐसा है जिसे बेहतर तरीके से किया जाए तो बिजनेस ओनर को फायदा हो। अब आप एआई को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अपॉर्चुनिटी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही पहला बदलाव है। एआई से आंसर मत मांगिए, एआई से क्वेश्चंस निकालिए, क्योंकि सही सवाल मिल गया तो अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगती है। अब मान लीजिए आपने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। अब दूसरा टूल काम आएगा, कैनवा। और यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कैनवा मतलब बस इंस्टाग्राम पोस्ट। नहीं, अगर किसी बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंटेशन खराब है, उसके ऑफर्स अच्छे से दिखाई नहीं देते, उसका कंटेंट प्रोफेशनल नहीं लगता, तो विजुअल कम्युनिकेशन इटसेल्फ एक प्रॉब्लम है। आप एआई की मदद से आइडियाज निकाल सकते हैं, कैनवा में उन्हें स्ट्रक्चर कर सकते हैं, सोशल मीडिया क्रिएटिव्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, मार्केटिंग मटेरियल तैयार कर सकते हैं, और फिर इसे एक सर्विस की तरह पैकेज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, एआई से 10 मिनट में डिजाइन बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा डिजाइन है। ह्यूमन जजमेंट अभी भी जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट को एआई आउटपुट नहीं चाहिए, क्लाइंट को रिजल्ट चाहिए। आप नरम हो, और यही डिफरेंस बहुत सारे बिगिनर्स मिस कर देते हैं। अब तीसरी कैटेगरी, वीडियो। आज अटेंशन एक एसेट है। हर क्रिएटर अटेंशन चाहता है, हर बिजनेस अटेंशन चाहता है, हर ब्रांड अटेंशन चाहता है, लेकिन वीडियो बनाना टाइम कंज्यूमिंग है, और यहीं एआई असिस्टेड एडिटिंग टूल्स काम आ सकते हैं। मान लीजिए किसी क्रिएटर के पास एक लंबा वीडियो है, उससे शॉर्ट क्लिप्स निकालने हैं, कैप्शंस लगाने हैं, बेसिक एडिटिंग करनी है, मल्टीपल फॉर्मेट्स तैयार करने हैं। अगर आप ये वर्कफ्लो समझते हैं, तो एआई आपकी स्पीड बढ़ा सकता है। लेकिन फिर वही बात, आप ये मत बेचिए कि मैं एआई से वीडियो एडिट करता हूं। बेचिए कि मैं आपके लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में कन्वर्ट करके रेडी टू पब्लिश एसेट्स देता हूं। पहले स्टेटमेंट में टूल है, दूसरे में आउटकम है, और मार्केट आउटकम के लिए पे करता है। अब चौथा टूल, परप्लेक्सिटी जैसे एआई रिसर्च प्लेटफॉर्म्स। एक बात समझिए, इंफॉर्मेशन अब स्केर्स नहीं है, अटेंशन और सही इंफॉर्मेशन स्केर्स है। आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी है, किसी मार्केट को समझना है, किसी कॉम्पिटिटर को देखना है, किसी ऑडियंस के क्वेश्चंस समझने हैं। एआई असिस्टेड रिसर्च आपका शुरुआती काम काफी तेज कर सकती है, लेकिन यहां भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। एआई की स्पीड इंप्रेसिव है, लेकिन उसकी हर बात ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्लेम्स वेरीफाई कीजिए, ओरिजिनल सोर्सेस देखिए, फिर फाइनल डिसीजन लीजिए, क्योंकि एआई आपके लिए रिसर्च कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अब पांचवा टूल, एआई विजुअल जनरेशन। और यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप है। लोग सोचते हैं अगर एआई इमेज बना सकता है तो मैं इमेजेस बेचकर पैसा कमाऊंगा। हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी इमेजेस, किसके लिए, किस पर्पस के लिए, किस मार्केट में? क्योंकि इमेज बनाना आसान होता जा रहा है, इसलिए सिर्फ इमेज बनाने की स्किल की वैल्यू अलग अलग मार्केट्स में बदल सकती है। लेकिन अगर आपको मार्केटिंग समझ आती है,
अगर आपको ब्रांडिंग समझ आती है, अगर आपको कंटेंट समझ आता है, तो वही एआई इमेज जनरेशन एक पावरफुल प्रोडक्शन टूल बन सकता है। यानी टूल अकेला वैल्यूएबल नहीं है, टूल प्लस स्किल प्लस मार्केट ही अपॉर्चुनिटी। इस फॉर्मूला को याद रखिए। अब शायद आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ठीक है, ये सब समझ आया, लेकिन मैं आज क्या करूं? तो चलिए इसे एक दिन के एक्सपेरिमेंट में बदलते हैं। मान लीजिए आपके पास आज 2 घंटे हैं। पहले 20 मिनट एक मार्केट चुनिए, बस एक। लोकल बिजनेस, क्रिएटर, कोच, फ्रीलांसर, स्मॉल ब्रांड, कुछ भी। लेकिन एक, अगले 20 मिनट उस मार्केट की एक प्रॉब्लम चुनिए, ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करने में अभी किसी का टाइम जा रहा है। फिर अगले 30 मिनट चैट जीपीटी या किसी रिसर्च एआई की मदद से, उसके बाद कैनवा, वीडियो टूल या किसी रेलिवेंट एआई टूल की मदद से एक छोटा सैंपल सॉल्यूशन बनाइए। और ध्यान रखिए, सैंपल, पूरा बिजनेस नहीं। पहले प्रूफ, फिर ऑफर। अब अगले 20 मिनट उस सैंपल को सुधारिए, एआई का रॉ आउटपुट हटाइए, फैक्ट्स वेरीफाई कीजिए, लैंग्वेज ठीक कीजिए, डिजाइन और उसे ऐसा बनाइए जिसे देखकर सामने वाला बोले, हाँ इसमें मेरे लिए वैल्यू है। अब आखिरी 30 मिनट कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचिए और उन्हें सिर्फ ये मत बताइए कि आप एआई जानते हैं। उन्हें यह बताइए कि आपने उनकी एक प्रॉब्लम देखी है और उसका छोटा सा सॉल्यूशन तैयार किया है। क्योंकि लोग एआई नहीं खरीदते, लोग अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं। और अगर आपको इस एक सेंटेंस की समझ आ गई, तो आपने एआई मनी मेकिंग का आधा गेम समझ लिया। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, आपको एआई से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले एआई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको हर टूल का मास्टर बनने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किसके लिए सॉल्व करना है, और कौन सा एआई टूल आपका काम तेज कर सकता है, बस। लेकिन इंटरनेट आपको इसका उल्टा सिखाता है। नया टूल आया, सीखो, नया प्रॉम्प्ट आया, सीखो, और आप सीखते सीखते इतने बिजी हो जाते हैं कि काम करने का समय ही नहीं बचता। ये एआई लर्निंग नहीं है, ये एआई कंजम्पशन है, और कंजम्पशन से इनकम नहीं बनती, एग्जीक्यूशन से बनती है। इसलिए आज के बाद एक रूल रखिए, एक समय में एक टूल, एक प्रॉब्लम, एक ऑडियंस और एक छोटा रिजल्ट। फिर अगले। और हाँ, अगर आप यूट्यूब पर एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ एआई जनरेटेड रिपीटेटिव और लो वैल्यू कंटेंट बनाने के चक्कर में मत पड़िए। एआई आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में मदद कर सकता है, लेकिन आपकी ओरिजिनलिटी, पर्सपेक्टिव, रिसर्च और एक्चुअल वैल्यू ही कंटेंट को अलग बनाती है। यानी एआई को क्रिएटर की जगह मत बैठाइए, एआई को क्रिएटर के पीछे बैठाइए, काम उससे करवाइए, लेकिन डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए। और शायद यही आने वाले समय में सबसे वैल्यूएबल स्किल होगी, एआई इस्तेमाल करना नहीं, एआई को सही जगह इस्तेमाल करना। क्योंकि अगले कुछ सालों में एआई टूल्स और बढ़ेंगे, आज 5, कल 50 होंगे, फिर 500। लेकिन प्रॉब्लम वही रहेगी, बिजनेसेस को कस्टमर्स चाहिए, क्रिएटर्स को कंटेंट चाहिए, ब्रांड्स को अटेंशन चाहिए, पीपल को सॉल्यूशंस चाहिए। और जो व्यक्ति एआई की मदद से इन प्रॉब्लम्स को फास्टर सॉल्व कर पाएगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी। इसलिए अगर आप अभी एआई से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बात बदल दीजिए, टूल्स के पीछे मत भागिए, प्रॉब्लम्स के पीछे भागिए। क्योंकि टूल बदलता रहेगा, प्रॉब्लम बनी रहेगी, और जिसने प्रॉब्लम समझ ली, वही हर नए टूल का फायदा उठा पाएगा। तो आज रात सोने से पहले एक काम कीजिए, अपने फोन में एआई खोलिए, एक मार्केट चुनिए, एक प्रॉब्लम लिखिए और एआई से पूछिए, मैं इस प्रॉब्लम को ज्यादा फास्ट, ज्यादा यूजफुल और ज्यादा एफिशिएंटली कैसे सॉल्व कर सकता हूं। और फिर आंसर पढ़कर फोन मत रख दीजिए, एक छोटा सैंपल बनाइए। क्योंकि शायद आपकी पहली अर्निंग किसी नए एआई, शायद वो उस मोमेंट से शुरू होगी जब आपने पहली बार एआई को एंटरटेनमेंट से निकालकर एग्जीक्यूशन में लगाया। याद रखिए, एआई आपको अमीर बनाने का वादा नहीं करता, लेकिन एआई आपको पहले से ज्यादा तेज सीखने, ज्यादा तेजी से बनाने और ज्यादा तेजी से टेस्ट करने की कैपेबिलिटी जरूर दे सकता है। अब फैसला आपका है, आप एआई की अगली न्यूज़ देखेंगे, अगला टूल सेव करेंगे, या आज एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। क्योंकि आने वाले समय में सवाल यह नहीं होगा कि आपके पास एआई है या नहीं, सवाल यह होगा जब एआई आपके पास था तब आपने उसके साथ बनाया क्या। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जो सिर्फ एआई टूल्स की लिस्ट नहीं देती, बल्कि ये समझाती हैं कि टेक्नोलॉजी को रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला जाए, तो विजन जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एआई की मदद से ऐसी स्किल के बारे में जिसकी डिमांड आने वाले समय में सिर्फ बढ़ सकती है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, उस स्किल को शुरू करने के लिए आपको किसी महंगे सेटअप की जरूरत नहीं है।